विवेकानंद कहते तू सारी दुनिया के धार्मिक ग्रंथ पढ़ लै, धार्मिक शास्त्र पढ़ लै, तेन भगवान ईश्वर नहीं मिलेगा। उस नगर दे विच 12 दोस्त रहिंदे सी, पर वो दोस्त थोड़े जे दिमाग तो घट सी, यानी मूर्ख सी। इसलिए आओ हुण सब तो पहला जानिए अपने दुखों का, अपनियां परेशानियां का, अपनियां चिंतावां का कारण कि इंसान दुखी क्यों है, इंसान के जीवन च परेशानियां क्यों है। हुण समझिए इस कारण नूं समझण वास्ते असीं एक छोटी जी कहानी तो तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे। जरा समझना इस कहानी नूं, क्योंकि एक कहानी समझाउण वास्ते बनाई गई है कि एक गांव सी, एक नगर सी। उस नगर दे विच 12 दोस्त रहिंदे सी, पर वो दोस्त थोड़े जे दिमाग तो घट सी, यानी मूर्ख सी, कि इन्ने अकलमंद नहीं सी। सारे उन्होंने मूर्ख कहते सी कि ये 12 दे 12 ही मूर्ख है, इन्हां दी अकल बहुत घट है। इसलिए हर कोई उन्होंने पागल कहता सी, मूर्ख कहता सी, बुद्धू कहता सी। हुण एक दिन वो 12 दोस्तां ने बैठे बैठे सलाह की। सलाह की कि उन्होंने सुनिया कि जो साडे देश का राजा है ना, बड़ा शक्तिशाली है, उसका महल बड़ा सुंदर है, उसदा जिथे वो शहर च रहिंदा है वो शहर बहुत सुंदर है। तो इन्हां 12 ने सलाह की कि क्यों ना एक बार वो राजे नूं मिलिया जावे, वो राजे का महल देखिया जावे कि किद्दां दा महल है, वो शहर नूं देखिया जावे कि किड्डा क बड़ा शहर है, क्योंकि वो छोटे जे गांव च रहिंदे सी। इसलिए उन्होंने 12 दोस्तों ने एक प्लैनिंग की कि इदां करदे हां, कल सवेरे असीं 12 ही निकलदे हां ओ राजे दे महल की तरफ, क्योंकि इत्थों बड़ी लंबी यात्रा है। इसलिए सवेरे सवेरे निकलांगे तो शाम तक असीं उत्थे पहुंच जावांगे। इसलिए सवेरे सूरज निकल तो पहला ही उन्होंने तैयारी की और अपना अपना समान लैके 12 जदों तुरे तो तुरन लगे उन्होंने आपस में सलाह की कि भाई देखो जंगल का मामला है, क्योंकि रास्ते च बड़ा खतरनाक जंगल आंदा है, वो जंगल दे विच दी गुजर के सानू शहर जाना पैना है, और रास्ते च कई नदियां भी आंदियां है, किते असीं रास्ते च एक दूजे नालों बिछड़ ना जाइए, एक दूजे नालों बिछड़ ना जाइए, कोई गवाच ना जावे, तो फिर कित्थे जंगल च लभांगे। इसदा करदे हां असीं 12 ही जने अपना हाथ एक दूजे नाल बन लेंदे हां, ताकि जिथे जाइए इकट्ठे जाइए, क्योंकि हाथ फड़िया तो छुट भी सकता है, जे बन नहीं लवांगे तो फिर तो छुट्टन का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए उन्होंने 12 ने की कीता, अपना अपना हाथ बन लिया, यानी एक इधर खड़ गया, दूजा तीजा चौथा, इदा एक दूजे नाल हाथ अपने बन ले। हुण जिहड़े साइडां ते चलना शुरू किया तो यह भी 10 दे 10 नाल, क्योंकि साइडां ते 2 तुरे अगे नूं, ये भी नाल नाल बड़े हसदे जा रहे हैं, खुश होंदे जा रहे हैं कि आह बड़ी वधिया स्कीम है। लोकी तां सानूं कहंदे सी मूर्ख, लोकी सानूं कहंदे सी पागल, पर देखो असीं किन्नी वधिया स्कीम लड़ा लई कि कोई गुआचे ने असीं हत्थ भी एक दूजे नाल बन ले। इस तो ज़्यादा समझदारी होर की हो सकती है। उन्होंने वो गल्लां कर रहे हैं। हुण तुर पे जंगल का रास्ता तो कट्टिया, ठीक अगे आ गई नदी। जदों नदी आई तो हुण देखिया कि नदी च पानी बड़ा तेज है, तो हुण ये 12 ही सलाह करन लगे, भाई अच्छा हो गया हथ बन ले, नहीं तो किते एक अद्धा ये नदी च बह भी सकता सी, तो फिर कित्थे लभना सी उहनूं, पता नहीं है नदी इन्हां नूं बहा के कित्थे लै जाना सी। हुण चलो हिम्मत करिए, निकलिए नदी चों पार। हुण जदों नदी नूं क्रॉस कीता तो वधिया तेज लहरां सी, बड़ी मुश्किल, कदी गोते लगण कदी उठण, यानी करदे करदियां परेशानियां तो बहुत आईयां, डुबदे डुबदे बचे, पर किसी तरह नदी तो पार हो गए। जदों नदी तो पार होए तो एक बंदा कहन लगो, ठहरो भरावा, रास्ते च नदी च इन्ने गोते लगे, नदी च इन्नी परेशानी आई, एक बारी बंदे गिण लईए कि बंदे पूरे है कि नहीं। किते ये तो नहीं होया कि नदी के तेज बहा च बांह खुल गई होवे तो कोई बह गया होवे। एक बारी पहला इत्थे गिण के गिणती पूरी कर लीए, फिर अगे चलांगे तसल्ली दे नाल। दूजिया ने कहा गल तो सही है, चलो गिणो।
हुण एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो कहता 11, 12वां कित्थे गया? लगता 12वां रुड़ गया। दूजा कहता ठहर ठहर मैं गिनदा, ठहर तू गलत गिनिया होना, मैं गिनदा। दूजे ने गिनिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूजा कहता गल सही है, सीगे तो 12, एक कित्थे गया? वो तीजा कहता ठहर, लगता तेनू भुलेखा लग गया, मैं गिनदा आ। इदां कह के कल्ले कल्ले ने गिनती की। हुण समझ किन्नी सी ये तो तुहानू पहले ही दस चुके हैं। कल्ले कल्ले ने गिनती की, पर गिनती किन्नी सी? 11। हुण बैठ के सारे रोन लग गए, हाय साडा एक बंदा बह गया, हाय एक बंदा मर गया। उच्ची उच्ची बहन पान लग गए कि साडा एक साथी बिछड़ गया, मर गया, बह गया पानी च, पता नहीं बेचारे की हाल होना है। बड़ा दुखी है, बड़ा रो रहे है। हुण जदों दुखी है, रो रहे है, उन्हें उच्ची उच्ची आवाज है, क्योंकि जिथे बैठ के 11 बंदे 12 बंदे रोणगे, तुहानू पता ही आवाज कित्थे पहुंच जाती है। उतों थोड़ी दूर एक फकीर अपनी कुटिया च रहिंदे सी। जदों फकीरां ने देखिया जंगल च रो कौन रहा है, फकीर उन्हां दे रोण दी आवाज सुन के जदों उत्थे आए, आके देखिया कि बैठे रो रहे है। फकीरां ने कहा पता नहीं इन्हां नूं की हो गया, पर जदों कोल जाके फकीरां ने देखिया कि सारे ने हथ एक दूजे नाल बज्जे हुए है, तो फकीरां नूं समझ आ गई कि कोई ज्यादा समझदार इंसान नहीं है, ये कोई मूर्ख इकट्ठे होके बैठे, कोई ना समझ इकट्ठे होके बैठे। इसलिए फकीर गए उन्होंने कोल, पूछा बच्चों की गल हो गई, तुसी रो क्यों रहे हो, तुहाडे रोण दा कारण की है? तो उस वेले उन्होंने कहा कि महाराज असीं इसलिए रो रहे हैं कि साडा एक साथी आ नदी नूं पार करदिआं नदी च बह गया, पता नहीं वो बेचारा कित्थे गया होएगा, मरिया होएगा, जीवित होएगा, बस उन्होंने याद करके असीं रो रहे हैं। फकीर कहंदे तुसीं आए कित्थों? दसिया जी फलाने नगर तो आए हैं। फकीरां ने कहा किन्ने जने, क्योंकि देखिया फकीरां ने हाथ तो बन्ने हुए हैं, किस तरह बह सकता है, इसलिए पूछा फकीरां ने तुसीं जदों चले सी किन्ने जने सी? वो कहंदे जी 12, ऐसी 12 जने चले सी, पर हुण 11 रह गए। फकीरां ने देखिया 11 बैठे तो 12 ही है, ये किदां 11 कही जांदे? क्योंकि फकीर दी अख देख लैंदी है, वो बैठे तो 12 ही है, ये 11 किदां कह रहे हैं? फकीरां ने कहा तुसीं गिनती किदां कीती? वो कहंदे महाराज इदां कीती। फकीर कहंदे किदां करके दिखाओ। एक उठिया, हुण जो एक उठ के खड़िया इदां कहंदा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो महाराज एक बंदा मर गया, पता नहीं पानी कित्थे बहा के लै गया। फकीर हसे, वो कहंदे ठहरो, जे असीं तुहाडा बंदा पूरा कर दईए फिर? कहंदे महाराज फिर तो चमत्कार होएगा, फिर तो जय जयकार होएगी तुहाडी। जे तुसीं साडा एक बंदा जिहड़ा गवाच गया इहनूं पूरा कर देवो, फिर तो तुहाडी जय जयकार है, चमत्कार है। फकीर कहंदे बैठो, फिर असीं हुणे ही पूरा कर दिंदे। बह गए। फकीरां ने लाई अपने पैरों जुत्ती, क्योंकि कहंदे ना कई बार ठोक वजा के सिखानी पैंदी है, शिक्षा देनी पैंदी है, चोट करनी पैंदी है। फकीरां ने लाई अपने पैरों जुत्ती, पहले एक दे सिर ते मारी, कहंदे मैं जुत्ती मारूंगा तुसीं गिनती करनी है। फकीर ने किहदे सिर ते मारी? गिन। कहंदा 1, दूजे ने मारी 2, तीजे ने मारी 3, चौथे ने मारी 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जदों फकीरां ने कहा गिन हुण 12, वो सारे कहंदे लै भी चमत्कार हो गया, फकीरां ने साडा मुर्दा बंदा दोबारा जींदा कर दिता है। एक बिछड़िया होया दोबारा ले आंदा। हुण जरा सोचो वो गलती कित्थे कर रहे सी? पता किसे नूं कि जदों गिनती कर रहे सी गलती कित्थे कर रहे सी? गलती इक्को ही जगह हो रही सी। वो गिन रहे सी 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने आप नूं गिनना ही भुल जांदे सी। हुण जेड़ा गिन रहा है जदों उहदा ध्यान अपनी तरफ नहीं होएगा, दूजिਆਂ की तरफ होएगा, तो फिर वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि मैं भी इत्थे मौजूद हाँ। हुण फकीरां ने की कीता? बस चोट की, कोई जोर ना नहीं मारियां, सिर्फ चोट की। इन्हां नूं समझाना है कि देखो एक दे सिर ते दूजे दे सिर ते। फिर फकीर कहंदे देखो, कहंदे महाराज 12 पूरे करते तो चमत्कार हो गया। वो फकीर कहंदे चमत्कार कोई नहीं, वो इत्थे ही सी, ऐसी तो बस उन्होंने सामने लिया है, यानी तुहानूं याद कराते देख है भी लिया किते नहीं सीगा, इत्थे ही बस तुहाडी नज़र च लिया दिता कि देख ला है। हुण ये कहानी
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ 12 ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ? ਉਹ 12 ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 1 2 3 4 5, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 11, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣ ਪਾਣ ਲੱਪੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਪੇ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਕਣ ਕਣ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਲ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ 5 ਤੱਤ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੈਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਰਸ਼ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਇਹ ਮੂੰਹ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੁਆਰ। ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ 5 ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਸੋ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 10। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 11ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 12ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, 11ਵਾਂ ਮਨ
और 12वीं आत्मा ਜਦੋਂ परमात्मा सानू दुनिया ते भेजदा तो एक दूजे नाल लिंक करके भेजदा है, एक दूजे नाल जोड़ के भेजदा है। पर हुंदा की है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀया ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 5 कर्म इंद्रियां ਦਾ भी पता रहता है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी इस्तेमाल करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां ਦਾ भी ਸਾਨੂੰ पता है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी इस्तेमाल करते हैं। करते हो कि नहीं? ज्ञान इंद्रियां इस्तेमाल करते हो कि नहीं? हुण तुसीं देख रहे हो, साडी आवाज़ सुन रहे हो, फिर लंगर छकना है, बोलो समझदे हो कि नहीं? ये तुसीं ज्ञान इंद्रियां इस्तेमाल कर रहे हो। फिर कर्म इंद्रियां का इस्तेमाल भी करते, क्योंकि पैरों नाल चल के आए हैं, हत्थां नाल असीं वो भोजन तोड़ के मूँह च पाना है, या जो भी तुहानूं पता है कि कर्म इंद्रियां का इस्तेमाल भी बंदा रोज़ करता है। यानी ज्ञान इंद्रियां का, कर्म इंद्रियां का इस्तेमाल असीं रोज़ करते हैं। और ये नाल है मन, जिहदा इस्तेमाल तो हर वेले चलता ही रहता है, सुत्ते पिया भी चलता है। पर भुल गए हैं असीं तां ओह 12वीं शक्ति नूं, ओह 12वीं ताकत नूं, ओह परमात्मा रूपी आत्मा नूं, और उन्होंने भुलण के कारण ही साडे जीवन च ये दुख, तकलीफां, परेशानियां, चिंतावां खड़ियां हो गई। तुहानूं दस रहे दुखों का कारण की है, क्योंकि आनंद नूं असीं किहदे नाल जोड़ सकते हैं, खुशी नूं असीं किहदे नाल जोड़ सकते हैं? परमात्मा दे नाल। तां ही तां कहंदे ना कि नानक दुखिया सब संसारे क्यों किया गया? वो कहंदे बाहर लभेगा सुख, बाहर लभेगा खुशी, तां खुशी बाहरों नहीं मिलनी, खुशी आनंद तेरे अंदर है। इसलिए जदों तैनूं ये चीज की समझ आ गई, ये चीज का पता लग गया कि आनंद मेरे अंदर है, तो हुण असीं ये चीज सीखनी है कि उस अंदरले आनंद नूं प्रगट किदां कीता जावे। जिद्दां इत्थे एक सवाल पूछांगे, जिद्दां पहले दस्सिया कोई सवाल भी पूछने हैं। फर्ज करो तुहाडे कोल एक बीज है, तुहाडे हत्थ ते एक बीज है, किसी भी वृक्ष का बीज, चलो अंब की गुठली लै लो कि तुहाडे सारिਆਂ को अंब की गुठली है। हुण अंब की गुठली जे चाहती है कि मैं पेड़ बना, तो पेड़ किद्दां बन सकती है? कि वो किसी को जावे यार मैनू पेड़ बना दे, बाहरों कोई चीज मिले तो बाहरों मैं पेड़ बन जावां, तो बन जाएगी पेड़? बोलो समझदे हो? सवाल समझ आ रहा कि नहीं? कि हुण अंब की गुठली किसी को जावे, मैं पेड़ बनना चाहती हाँ, कुछ बाहरों इदां दा मिल जावे कि मैं पेड़ बन जावां, तो लग जावां टहनी दे नाल, तो वो कदी वृक्ष नहीं, बाहर जिथे मर्जी वो दौड़ लवे, वो कदी पेड़ नहीं बनेगी। पेड़ कदों बनेगी? क्योंकि जदों गुठली नूं ये समझ आएगी कि ए गुठली, ए बीज, तेनू बाहर दौड़न की लोड़ नहीं है, क्योंकि पेड़ तो तेरे अंदर छुपिया है। जे तू वृक्ष बनना है तो तेनू वो चीज नूं समझण की जरूरत है कि जेड़ा तेरे अंदर वृक्ष है वो प्रगट किदां हो सकता है। बाहरों नहीं कोई तेनू बना सकता, बाहरों नहीं कोई तेनू वृक्ष बना सकता कि एक पेड़ है तो तेनू ला दिता, उहदे नाल बन गई वृक्ष। इदां नहीं, जे तू वृक्ष बनना है, वो असली वृक्ष नूं प्राप्त करना है, तो वो वृक्ष, वो पेड़ तो तेरे अंदर छुपिया होया है। तेनू वो युक्ति समझनी पएगी, वो विधि समझनी पएगी कि मैं जिस युक्ति दे नाल मिटा और अपने अंदरले पेड़ नूं प्रगट कर देवां। अज इंसान भी यही गलती करता है। इंसान भी बाहरों आनंद लभण की कोशिश करता है कि मैनू आ चीज़ चों आनंद मिल जाए, इस घर चों आनंद मिल जाए, इस जगह चों आनंद मिल जाए, इस कपड़े चों आनंद मिल जाए, मैनू इस पदार्थ चों आनंद मिल जाए। तां ही तां बंदे नूं आनंद कदी मिलता नहीं है। बंदा रहिंदा फिर भी दुखी दा दुखी, जिद्दां गुठली लभण की कोशिश करे, बाहरों कोई मैनू पेड़ बना देवे। पेड़ बनने वास्ते तां उहनूं अपने आप नूं मिट्टी च दफनाना पएगा। तां ही तां असीं कई बार दस्सिया कि बुल्ले शाह कहंदे अपना आप गवाइए तां शो पाइए। हुण ये युक्ति, ये विधि की है? हुण जदों सानू विधि नहीं समझ आ जाएगी कि बाहर दौड़न नाल, बाहर घुम्मण दे नाल सानू वो आनंद नहीं मिलना। जिद्दां इत्थे स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन बड़ी प्यारी कही है, उन्हां दी ये बड़ी प्यारी लाइन दसनी चाहांगे जो उन्होंने अमेरिका के एक भाषण दे विच कही सी। विवेकानंद कहंदे तू सारी दुनिया के धार्मिक ग्रंथ पढ़ लै, धार्मिक शास्त्र पढ़ लै, तेनू भगवान ईश्वर नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धार्मिक शास्त्र नूं पढ़ के तू ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। जे तू ईश्वर नूं पाना चाहता है, वो परमानंद नूं पाना चाहता, तो वो वास्ते तेनू ज्ञान और ध्यान की जरूरत है। क्योंकि ईश्वर जद भी मिलना है शास्त्रों चों नहीं, तेनू अपने अंदरों मिलना है। ये विवेकानंद जी ने बड़ी प्यारी लाइन कही है, समझ लो सारे। ताही तो तुसी जिन्ने मर्जी शास्त्र पढ़ लो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, उन्हां चों समझ जरूर आ जाएगी कि इन्हां च की लिखिया है।
पर जे बंदा कहे ईश्वर का साक्षात्कार होना, ईश्वर की प्राप्ति होनी, परमानंद की प्राप्ति होनी, वो कहते शास्त्रां नूं पढ़ के, ग्रंथां नूं पढ़ के नहीं होनी, उहदे वास्ते तैनूं ध्यान और ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान यानी समझ की जरूरत है, और ज्ञान भी बाहरला ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब अपने अंदरले ज्ञान की जरूरत है। वो बाहरवीं चीज नूं जानने की जरूरत है, वो आत्मा नूं समझण की जरूरत है जो तेरे अंदर बैठी हुई है। क्योंकि जिद्दां फकीरां ने वो चोट की 1 2 3 लै 12 पूरे हो गए, वो कहते महाराज तुसीं प्रगट कर दिता। बस यही काम तो फकीर करते हैं। वो 12वां यानी परमात्मा, वो आत्मा साडे अंदर ही है, बस फकीर तो शब्द की चोट करते हैं। शब्द की चोट, जदों शब्द की चोट हुंदी है तो इंसान नूं पता लगता है मेरे अंदर ही परमानंद सी। फिर वो कहता सतगुरु तुहाडा शुक्रिया, तुसीं मैनूं परमानंद तक पहुंचा दिता। तो सतगुरु हसदे है, मुरशद हसदा है कि भाई ये तो तेरे अंदर ही सी, भुलिया सी, मैं तो तेनू याद दिलाया है। जरा गौर कर, हुण जे तुसीं कहो मालको सानू परमात्मा तक लेके जाओ, परमानंद तक लेके जाओ, तो असीं बाहरों नहीं वो देना, तुहानू तुहाडे अंदर ही है परमानंद। हाँ असीं कुछ युक्ति दे सकते हैं, तुहानू ध्यान की विधि दस सकते हैं, वो ध्यान के मार्ग से चल के तुसीं अपने अंदर जान सकते हो कि वो परमानंद है कित्थे। हाँ मिलता गुरु के जरिए, क्यों? क्योंकि गुरु युक्ति दिंदा। जब तक युक्ति ना मिले इंसान की सुरती बाहर ही भटकती रहती है, इंसान का ध्यान बाहर ही लगा रहता है। कोई पहाड़ों च लभदा है, कोई जंगलों च लभदा है, कोई तीर्थों से लभदा है, कोई किते लभदा, कोई किते लभदा है। पर जदों कामिल गुरु मिलता है, मुरशद मिलता है, तो फिर पता लगता है कि रब नूं पाना है तो बाहर नहीं, उन्होंने पाना तो अपने अंदर। क्योंकि जे गुठली ने वृक्ष बनना है तो वृक्ष उहदे अंदर है, उन्होंने पृथ्वी च जाना पएगा, जमीन च जाना पएगा, फिर जाके अपने आप नूं मिटांदी है तो गुठली फेड़ ही वृक्ष नूं पांदी है। इसलिए गुरु सानू युक्ति दसदा कि किस तरह असीं अपने आप नूं मिटाना है। तां ही तां कहंदे मुरशद दे कदमां जाके सिर झुकाना पैंदा। झुकण दा मतलब है कि भाई इत्थे तेरा 10वां द्वार है, इत्थे वो बीज है जिहड़ा फुटना है तो इहदे चों वो वृक्ष निकलना है, यानी परमात्मा रूपी परमानंद निकलना है। जदों ये बीज नूं जमीन ते लाएगा, तां ही मत्था ही क्यों जमीन ते लाया जाता, समझ ले। ये मत्था जमीन ते लाने का मतलब है सतगुरु ये जरा है, ये मैं एक बीज की तरह है, लो रख दिता चरना च, हुण ये बीज नूं वृक्ष तुसीं बना दिओ। जरा समझो। इसलिए कहते दंडवत वंदना अनेक बार सर्व कला समर्थ, लोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। दंडवत वंदना ये सिर नूं ओहदे अगे झुकाना ही पैंदा है, फिर जाके इंसान नूं वो आनंद की प्राप्ति हुंदी है। इसलिए इंसान के दुखों का कारण यही है कि इंसान 5 ज्ञान इंद्रियां का, 5 कर्म इंद्रियां का और मन का तो भरपूर इस्तेमाल करता है, पर भुल जाता है अपने अंदरले उस परमानंद नूं, वो परम शक्ति परमात्मा नूं जो सारे संसार नूं पैदा करने वाली है, जो इंसान नूं बनाने वाली है। जदों इंसान उन्होंने भुल जाता है तो फिर इंसान के जीवन च रोना है, फिर इंसान के जीवन च तकलीफ है, फिर इंसान के जीवन च दुख है, फिर इंसान के जीवन च परेशानियां है, फिर इंसान के जीवन च चिंतावां है। पर जिद्दे इंसान नूं याद आ जाती है मैं दुखी क्यों होवां, मैं चिंता क्यों करा, मैं परेशान क्यों होवां, जब परमानंद मेरे अंदर है, फिर मैनूं दुखी होने की जरूरत की है। जे मैं दुखी हाँ तो इसका कारण यही है कि हाले अपने अंदरले आनंद नूं मैं जानिया नहीं है, समझिया नहीं है, यही मेरे दुखों का कारण है। इसलिए मैं इस आनंद नूं समझां, इस आनंद नूं जाना, ताकि मेरे जीवन च वो खुशियां दी सवेर आ जाए, खुशियां दी बहार आ जाए। क्योंकि जदों आनंद का ज्ञान हो जाता है तो फिर इंसान के जीवन च तकलीफां दुख परेशानियां कदी आंदियां ही नहीं है। आंदियां का मतलब की है, लोग परेशान करते जरूर है, पर अंदर वो आनंद ही इन्ना हुंदा कि जिहड़े उस आनंद नाल जुड़ जाते हैं उन्होंने परवाह ही नहीं हुंदी किहड़ा गाली कढ़ रहा, किहड़ा की बोल रहा है। जिद्दां असीं कई बार दस्सिया महात्मा बुद्ध बैठे है, कोई आया गाली दे गया तां भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई आया फुल चढ़ा गया तां भी मुस्कुरा रहे हैं। कारण की है कि उन्होंने अपने अंदरले आनंद को जान लिया। इसलिए हुण वो दुनिया के मोहताज नहीं है कि कोई इज्जत देवे तो खुशी दे देवे, तो कोई बेइज्जती कर दे दुख दे देवे। वो कहते नहीं, हुण असीं दुनिया के मोहताज नहीं है कि वो इदां करे तो सानू खुशी होएगी या उदां करे तो सानू खुशी मिलेगी। असीं अपने अंदरली खुशी नूं जान लिया। हुण दुनिया जो मर्जी करे साडे अंदर सदा आनंद ही रहिंदा है।
सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी।